ये वक्फ एक्ट 1995 क्यों अंग्रेजों ने बनाया था? नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था। बहुत ही महाघटिया कानून है। वैसे तो कांग्रेस ने 50 से ज्यादा महाघटिया कानून बनाए। अंग्रेजों ने करीब 500 के आसपास कानून बनाए इस देश को लूटने और बांटने के लिए। कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून बनाया देश को लूटने और बांटने के लिए। उसमें से एक कानून यह भी है जो 1995 में उन्होंने बनाया था, और उसको इतनी पावर दे दिया है, मतलब आपका कच्छ और अहमदाबाद की दूरी कितनी होगी? 500। अगर कच्छ या भुज में वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को कह दे कि यह जमीन मेरी है, तो उसकी नोटिस के खिलाफ आप कच्छ और भुज की कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको उसकी नोटिस के खिलाफ अहमदाबाद आना पड़ेगा। अब जो आदमी सक्षम है, पैसे वाला है, और उसकी जमीन अगर जा रही है तो कच्छ और भुज से अहमदाबाद आएगा। लेकिन अगर कच्छ और भुज में कोई दलित रहता है, आदिवासी रहता है, जिसने कभी अपने पास वाली कोर्ट नहीं देखी, जो कभी अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं गया, वो अहमदाबाद आ पाएगा क्या? तब ये वक्फ बोर्ड कहता है एक काम करो, कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी जमीन बच जाएगी। तो ये वक्फ बोर्ड दो काम कर रहा है। बड़े लोगों को नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन कर रहा है, वसूली करता है, और आदिवासियों को, गरीबों को, ट्राइबल्स को नोटिस भेज के उनको कन्वर्जन करता है। इसलिए जंगल के जंगल आदिवासी कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। उस कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है और जागरूकता आई है। इसीलिए पूरे देश में अब तक 120 PIL फाइल हो चुकी है, और जागरूकता आई है, इसलिए संसद में 3 या 4 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश हो चुके हैं। तो मुझे लगता है उसका भी टाइम आ गया है, आने वाले टाइम में जाएगा। लेकिन अगर यहां गुजरात में कहीं पे भी कोई वक्फ बोर्ड ऐसी हरकत कर रहा है, हाई कोर्ट के वकीलों संपर्क करिए, उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करिए। PIL चाहिए, मैं अपनी वाली कॉपी दे दूंगा, ज्यादा उसमें मेहनत भी नहीं करना। जहां जहां अश्विनी उपाध्याय लिखा है अपना नाम लिख लो, अपना पता लिख लो, उसको चैलेंज करो। महाघटिया कानून है, जितना ज्यादा इसके खिलाफ PIL हो उतना अच्छा है। लेकिन PIL ही पर्याप्त नहीं है, अपने सांसदों को पकड़िए, बोलो भैया पार्लियामेंट में जाते हो, हमने कभी आपको कुछ सवाल पूछते पाछते देखा नहीं, आप करते क्या हो संसद में? एक चीज बताओ, आपका टीचर जो ट्यूशन पढ़ाता है आपके बच्चे को, वो पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा फेल हो रहा है, तो मास्टर जी से पूछोगे नहीं? पूछोगे मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हो, हमारा बच्चा तो फेल हो रहा है? पूछोगे नहीं? पूछोगे? जोर से बताओ। और टीचर को कितना देते हो? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। मतलब जहां 1000-2000 रुपए देते हो वहां पूछोगे ऐसा कैसी ट्यूशन पढ़ा रहे भाई, हमारा बच्चा तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा ठीक से। लेकिन जिसको आप वेतन देते हो, भत्ता देते हो, फ्री एयर टिकट देते हो, फ्री रेल का टिकट देते हो, सर्किट हाउस देते हो, VIP व्यवस्था देते हो, आजीवन पेंशन देते हो, सिक्योरिटी गार्ड देते हो, खाना बनाने का नौकर देते हो, बड़ा सा बंगला देते हो, उससे कभी नहीं पूछोगे? तो थोड़ा आत्मचिंतन करिए। 50 रुपए देते हैं नाई को दाढ़ी बनवाने का, अगर 2-4 बार कट मार दे उसके दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, उसको धमकाएंगे कैसी दाढ़ी बना रहा है भाई, तो बार बार बाल दाढ़ी कट जा रही है। 50 रुपए बाल बनवाने के लिए देंगे, चाहेंगे कि नाई ऐसा बढ़िया बाल बना दे, फर्स्ट क्लास लगे। 500 रुपए डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहेंगे कि ऐसी दवाई दे दे एक ही बार में बीमारी ठीक हो जाए। 10-15 हजार रुपए ड्राइवर को देते हैं, चाहते हैं बड़ी बढ़िया गाड़ी चलाए। 5000 रुपए घर में काम वाली को देते हैं, 3000-2000, चाहते हैं कि बढ़िया घर को चमका के रखे, एकदम साफ सफाई से रखे। लेकिन जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, भारत में टोटल सांसद और विधायक 5500 हैं। कितने हैं? इन 5500 लोगों पे हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कितना खर्च होता है?
और ये पैसा किसका है? हिसाब लेना चाहिए कि नहीं? हिसाब लेना शुरू करो, हिसाब लेना शुरू करो, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। भारत में दो चीजों की चर्चा खूब होती है, एक हेट स्पीच, एक माइनॉरिटी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, संविधान में, कानून में, किसी नियम में ना हेट स्पीच डिफाइन है ना माइनॉरिटी डिफाइन है। भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। लेकिन जब देखो सांसद भी कह रहे हैं वो फला वाला हेट स्पीच दे रहा है, विधायक कह रहे हैं वो फला हेट स्पीच दे रहे हैं, कई बार जजेस भी कह देते हैं हेट स्पीच हो रही है। हेट स्पीच क्या है न सांसद को पता, न सरकार को पता, न विधायक को पता, न मुख्यमंत्री को पता, न हाईकोर्ट के जज को पता, न सुप्रीम कोर्ट के जज को पता। क्यों? क्योंकि कानून में कहीं हेट स्पीच लिखा ही नहीं है। इसीलिए मैंने 2020 में एक PIL फाइल किया कि भैया हेट स्पीच, हेट स्पीच, हेट स्पीच का सुबह से लेकर शाम तक रोना हो रहा है, पहले हेट स्पीच डिफाइन तो कर दो। हेट स्पीच है क्या? मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हेट स्पीच डिफाइन हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी क्या होगा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जिस दिन बस वेट कर रहा हूं कि हेट स्पीच डिफाइन हो जाए। जहां तक आपका माइनॉरिटी का इश्यू है, तो मैंने माइनॉरिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप लोगों के जो मन में सवाल हो, सवाल पूछने से पहले उसकी टाइटल के साथ अश्विनी उपाध्याय गूगल कर लिया करिए, हो सकता है मेरी PIL पहले से पेंडिंग हो। आप मैंने माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है जो 1992 में बना था, यह भी कांग्रेस का महापाप है। वक्फ एक्ट 1995 में बनाया था, माइनॉरिटी एक्ट 1992 में बनाया था। और माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है। 1% वाला माइनॉरिटी की, 1.5% वाला की, 2% वाला की, 5% वाला, कहीं माइनॉरिटी लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में भी कहीं माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन है। भारत के किसी कानून में भी माइनॉरिटी नहीं लिखा है। 1992 में माइनॉरिटी कानून बना दिया, माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया। 2004 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई UPA 1 की, तब भी माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया। 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। भारत में 2006 के पहले कभी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, फिर भी माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया। हजारों करोड़ का बजट जा रहा है, केंद्र का भी जा रहा है, राज्यों का भी जा रहा है, और पैसा किसका है? किसका पैसा? लेकिन माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी पे एक जो गंभीर सवाल यह है कि पहली बात तो कितने % वाला माइनॉरिटी होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा कि राज्य स्तर पे होगा। दूसरा, संविधान में जो शब्द यूज किया है वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो सवाल यह है कि माइनॉरिटी किसको मिलेगी? दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या 6,500 भाषा बोलने वालों को भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? क्या फ्रेंच बोलने वालों को, जर्मन बोलने वालों को, चाइनीज बोलने वालों को, रसियन बोलने वालों को, कोरियन बोलने वालों को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? या जो भारतीय भाषाएं हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? मेरा यह मानना है कि भारत का संविधान भारत पे लागू होता है, इसलिए केवल अगर माइनॉरिटी ढूंढना है तो भारतीय भाषाओं में ढूंढना पड़ेगा। यानी अगर गुजरात में कोई हिंदी बोलने वाला है तो वो माइनॉरिटी हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई गुजराती बोलने वाला है तो वो माइनॉरिटी हो गया, तमिलनाडु में कोई गुजराती है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, और गुजरात में कोई तमिल है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया। ये तो हो सकता है, लेकिन चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन वाले तो नहीं हो सकते। इसी तरीके से पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है। क्या पूरी दुनिया के रिलीजन को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाएगा, रिलीजियस माइनॉरिटी? मेरा यह मानना है कि नहीं। जो इंडियन रिलीजन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी यानी समता, समानता को मानते हैं, सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, उनको तो रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है।